अभी आए हो, होमवर्क नहीं किया? नहीं किए होगे होमवर्क तुम भी? ये जो लिमिटेड बच्चे होमवर्क करते हैं ना, एक स्टेप आगे जाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं। माइकोरहिजा हमने पढ़ लिया है, माइकोरहिजा पढ़ लिया है अच्छे से, है ना। माइकोर का मतलब क्या होता है? फंगस। रीजा का मतलब क्या होता है? रूट। तो फंगस और रूट मिलकर दोस्ती करते हैं, है ना, पति पत्नी की तरह रहते हैं। फंगस उसको अंदर से, बिल्कुल जमीन के अंदर से क्या लाके देता है? न्यूट्रिएंट, है ना, न्यूट्रिएंट लाके देता है। और जो पाइन ट्री है वो उसको क्या देती है? फंगस को शेल्टर देती है, रहने के लिए जगह देती है और फूड बना के देती है। क्यों फूड बनाना पड़ता है उसके लिए? फंगस खुद फूड नहीं बना सकता। मैम फंगस के पास क्लोरोफिल। हाँ, वो खुद फूड नहीं बना सकता। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था रूट प्रेशर, रूट प्रेशर पढ़ा था। ठीक है। रूट प्रेशर में जो इम्पोर्टेंट बात अब आपको याद रखनी है बच्चे, वो ये याद रखना है कि रूट प्रेशर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। रूट प्रेशर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नीचे से ऊपर की ओर हम धकेल रहे हैं तो वो क्या है? पॉजिटिव जा रहा है। नीचे से ऊपर कोई चीज जा रही है तो क्या जा रही है? ऐसे धक्का दे रहे हैं तो वो क्या जा रहा है? पॉजिटिव प्रेशर हो रहा है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रूट प्रेशर पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। और जो ट्रांसपीरेशनल पुल होता है वो क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर होता है। ठीक है। ये आपको दिमाग में रट लेना है ये चीजें। चलो अब देखो वाटर मूवमेंट कैसे होता है प्लांट में। वाटर मूवमेंट किस तरह से होता है एक प्लांट में। ओके, ये हमारा प्लांट है। प्लांट क्या है? ट्री है, हाँ, है ना। ट्री है ये हमारा, बिल्कुल सिंपल सा ट्री बना लेते हैं। ठीक है। ये हमारा बच्चे ट्री है। इसके रूट्स हो गए, ठीक। अब देखो होगा क्या, क्या होगा भैया। यहाँ पे, यहाँ पे पानी है, ठीक है। यहाँ क्या है? वाटर। यहाँ क्या है? वाटर है। और यहाँ साथ में वाटर के साथ साथ, वाटर के साथ साथ और एक चीज होगी, वो क्या होगी? मिनरल्स। वाटर के साथ क्या होगी? मिनरल्स। ठीक है। ये मिनरल्स है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ये क्या है? मिनरल्स है, आयंस है, और ये क्या है? वाटर है। ठीक। तो सबसे पहले कौन जाएगा बच्चे? सबसे पहले मिनरल जाएगा। मिनरल जा रहा है क्योंकि मिनरल बाहर में बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, इसके अंदर मिनरल नहीं है। मिनरल इधर किसमें है? हाई कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है। तो ये मिनरल्स इसके अंदर जाना शुरू करेंगे, सारे मिनरल्स इसके अंदर जाना शुरू करेंगे। तो ये मिनरल्स जो अंदर जाएंगे, पैसिवली जाएंगे या एक्टिवली जाएंगे? कोई आयंस वगैरह को जाना है तो पैसिवली जाएगा या एक्टिवली? मैम पैसिवली। पैसिवली चला जाएगा, आराम से जाने देगा प्लाज्मा मैम एक्टिव। बेटा देखो, मिनरल्स ना बड़े लोग हैं, ठीक है। जब घर में बड़े लोग को बुलाते हो तो चाय समोसा, बहुत महंगी महंगी चीजें मंगानी पड़ती है ना नाश्ते में। यस मैम। अच्छी अच्छी चीजें मंगानी पड़ती, कोई बहुत बड़ा आदमी आता है तो यहाँ पे ये बड़ा आदमी अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। प्लांट इसको अंदर बुलाना चाहता है क्योंकि प्लांट को इसकी जरूरत है। तो ये क्या खर्च करेगा बच्चे? एटीपी। क्या लगाएगा? एटीपी लगाएगा इसको बुलाने के। ठीक है। तो ये अब आपको याद रहेगा, मिनरल्स क्या है? बड़े बड़े लोग भाई, है ना। ये क्या है? मिनरल्स क्या है? बड़े बड़े लोग हैं। और इनको बुलाने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा आपको? एटीपी चाहिए।
तो जब मिनरल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जब मिनरल्स यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, मिनरल्स यहाँ ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ कम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? यस मैम। अगर अगर ऊपर ज्यादा हो जाएंगे मिनरल्स तो ये मिनरल्स नीचे सॉइल से हट करके कहाँ चले गए? ट्री में चले गए, ठीक है। तो अब सॉइल में मिनरल कम हो गए, सॉइल में मिनरल कम हो गए, समझ गए? सॉइल में मिनरल कम हो गए। मान लो मिनरल मिनरल टोटल मिनरल कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मिनरल्स है। और यहाँ पे कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए मान लो, ठीक है। 7 मिनरल्स मान लो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितने मिनरल बचेंगे बच्चे? ओनली 3, ओनली 3 लेफ्ट। अगर 3 मिनरल बचेंगे, सॉल्यूट कम है, तो भाई वाटर, वाटर अब कहाँ जाना चाहेगा? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया ना यहाँ पे, यस मैम। वाटर बढ़ गया, वाटर तो फ्री हो गया, अब वो वाटर किधर जाना चाहेगा? अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो इसके पीछे पीछे कौन आएगा, है ना? इसके पीछे पीछे कौन आएगा? वाटर। इसके पीछे पीछे कौन आएगा? वाटर, है ना? ये तो वही बात हो गई, तू चल मैं आई, है ना? ये मिनरल को बोला कि तू चल मैं आई, है ना? तो मिनरल पहले गया, उसके बाद वाटर उसके पीछे पीछे चली गई, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना है, ठीक है। यही चीजें होती है बेटे, ओके। तो ये हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, मिनरल्स ऊपर जाएगा, इसके पीछे पीछे क्या जाएगा? आपका वाटर जाएगा, ठीक है। ये अपना चलता चला जाएगा, ये अपना चलता चला जाएगा, किससे होके जाएगा बच्चे? जाइलम से होके, जाइलम। ठीक है। ये हमारा क्या है, मान लो जाइलम है, ठीक है, जाइलम से होके जाएगा। तो जो वाटर जाएंगे, वाटर किस मेथड से जाएंगे जरा बताना? जब इससे साइड से चिपक चिपक के जाएंगे, मैम तब एडेशन होगा। हाँ, जब साइड से चिपक चिपक के जा रहे हैं, एडहेशन का मतलब क्या होता है? चिपकना, है ना? एडहेशन का मतलब ही होता है चिपकना, एडहेशन। और ये एक दूसरे से भी चिपक जाएंगे, साइड से तो चिपकेंगे ही, एक दूसरे से भी चिपक जाएंगे और एक फ्लो बना देंगे वाटर का, एक फ्लो बना देंगे वाटर का। तो वो क्या होगा? कोहेशन। कोहेशन। तो वाटर कैसे मूव करेगा? एडहेशन और कोहेशन से, एडहेशन और कोहेशन। एक एक बूंद अंदर जाएगी, ठीक है, एक एक बूंद अंदर जाएगी। और बच्चे एक्वापोरिन्स खुलेंगे ना, क्योंकि भाई हमको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर ले जाना है, खुलेंगे ना एक्वापोरिन्स, ठीक है। एक्वापोरिन्स खुलेंगे, उसको उनको रास्ता देंगे और ये अंदर चले जाएंगे, एडहेशन कोहेशन करके। फिर ये फ्लो में बहेंगे, बिल्कुल पानी जैसे बहता ना, ऐसे फ्लो में बहेंगे, ओके। लेकिन इधर से प्रेशर कौन लगा रहा है? रूट, ठीक है। इधर से कौन प्रेशर लगा रहा है? रूट प्रेशर लग रहा है, रूट प्रेशर लग रहा है। रूट प्रेशर नीचे से क्या कर रहा है बच्चे? धक्का दे रहा है। लेकिन रूट प्रेशर ज्यादा देर धक्का नहीं दे पाएगा, ज्यादा ऊंचाई तक धक्का नहीं दे पाएगा, यहां तक लग गया। अब क्या होगा? किसी को ऊपर से खींचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा ना। किसी को, कोई तुम्हारा दोस्त है, उसको तुमको पहाड़ पे चढ़ाना है, तो भाई यहां से तुम धक्का दोगे, है ना? यहां से तुम उसको धक्का दोगे, दोगे धक्का? यस मैम। ऊपर से, ऊपर से कोई दोस्त, ऊपर से कोई दोस्त इसको खींचेगा, तभी तो ये ऊपर चढ़ेगा, तभी तो ये ऊपर चढ़ेगा ना, है ना? तुम तो ज्यादा दूर तक धक्का नहीं दे पाओगे ना, इतने लंबे लंबे ट्रीज हैं, 150 मीटर, जायंट सिकोया। तो कैसे जाएगा? नीचे से भी धक्का देना पड़ेगा। ये कौन सा प्रेशर है? रूट प्रेशर, रूट प्रेशर, ठीक है। और ये क्या है? ट्रांसपीरेशनल पुल। पुल, ट्रांसपीरेशनल पुल। कहीं अमरूद वगैरह चोरी करने जाते होगे तो ये कंडीशन रहती होगी, मतलब दोस्त को कंधे पे बिठाया, उसको बोल रहे हो, है ना,
फिर उसके बाद ऊपर से कोई खींच रहा है, आजा साथ में मिलके अमरूद चोरी करेंगे। ठीक है। ऊपर से अब क्या लग रहा है यहाँ पे, यहाँ से अब क्या लग रहा है बच्चे, ये खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है इस तरफ, ये क्या लग रहा है, ट्रांसपीरेशनल पुल। ट्रांसपीरेशनल पुल। ठीक है। अब ये ट्रांसपीरेशनल पुल मैम कैसे लगता है, देखो एक लीफ ले लें, एक लीफ को जूम कर लिया, ठीक है, एक लीफ को जूम कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ट्रांसपीरेशन होगा कि नहीं, वाटर लॉस होगा। सूरज देवता यहाँ पे आएंगे, सूरज देवता यहाँ पे आएंगे, है ना, अपनी हीट स्ट्रोक देंगे, तो ये पसीने से क्या हो जाएगा, पसीने से तरबतर होकर के ये क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसपीरेशन। तो भाई ऊपर से टंकी खाली होते जा रही है, तभी तो पानी जा पा रहा है। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं हो तो ये पानी नहीं जा पाएगा। ठीक है, पानी नहीं जा पाएगा, तभी बारिश के मौसम में ज्यादा पानी पड़ जाता है, धूप नहीं निकलती है, तो क्या होता है, प्लांट्स सड़ जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है ना। समझ गए, इतनी बात समझ गए। तो अभी अब ना कभी भी प्लांट्स पे जबरदस्ती पानी नहीं डालना बच्चे, कि बिल्कुल डाल के छोड़ दिया, सोचो उनकी कंडीशन क्या होती होगी, तो अंदर अंदर फिर वो प्लांट्स ना सड़ने लगते हैं। स्पेशली जो आपके ये घर में जो प्लांट होते हैं ना, इंडोर प्लांट्स जो होते हैं, इंडोर प्लांट्स में ये केस ज्यादा होता है कि आपको बहुत लिमिटेड वाटर डालना होता है। समझ गए। तो हमने क्या पढ़ा कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है वो किस किस मेथड से होता है, क्या क्या लग रहा है यहाँ पे, वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या लग, हाँ रूट प्रेशर लग रहा है, ठीक है, रूट प्रेशर लग रहा है, ये पॉजिटिव है, ठीक। और क्या लग रहा है, ट्रांसपीरेशन, कोहेशन एडिशन। हाँ ट्रांसपीरेशनल पुल लग रहा है, पुल लग रहा है, ये क्या है बच्चे, नेगेटिव है। और क्या लग रहा है, कोहेशन एडिशन। एडहेशन। ठीक है, तो ये चार चीजें हो रही हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट में ये सारी चीजें हो रही हैं। क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ो आगे। हाँ, और जो ट्रांसपीरेशनल पुल ज्यादा कब काम करेगा बच्चे, कब काम करेगा, जब सनलाइट हो ना, अच्छा, हाँ मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे मतलब जब धूप निकल आए उस समय ज्यादा दिखेगा। आप जब एकदम अर्ली मॉर्निंग हो या फिर इवनिंग का टाइम हो, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम जब होता है, जिस समय सूरज की रोशनी नहीं है, वाटर लॉस नहीं हो रहा है, तो उस समय हमको क्या देखने को मिलता है, गटेशन देखने को मिल जाता है ना, गटेशन देखने को मिल जाता है। Yes, उस ma'am. समय अगर हम प्लांट को कट करें, स्टेम को कट करें, तो बीच में वाटर देखने को मिल जाता है। क्यों, Yes, ma'am. क्योंकि भाई वाटर लॉस नहीं हो रहा है, तो वहां पे वाटर है। समझ गए। तो ये कब देखने को मिलता है, गटेशन आपको देखने को मिलता है अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम। ठीक है, ट्रांसपीरेशनल पुल हमने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है बच्चे, इट इज द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट, है ना, थ्रू स्टोमाटा इन द लीव्स। किसकी वजह से होता है लॉस ऑफ वाटर, स्टोमाटा की वजह से होता है ना, स्टोमाटा की वजह से होता है। ठीक, देखो तीन तरह के प्लांट होते हैं, अभी आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, C3 C4 एंड कैम प्लांट, C3 C4 एंड कैम प्लांट होते हैं। ठीक, तीन तरह के प्लांट होते हैं। C3 टाइप के प्लांट, अभी आपको ये चीज रटना पड़ेगा, जो C3 टाइप के प्लांट होते हैं बच्चे, इसमें अगर आप जैसे 200 से 200 से 300 हाइड्रोजन दोगे ना, 200 से 300 वाटर मॉलिक्यूल दोगे, तब जा करके CO2 का एक्सचेंज होगा। ठीक है, 200 से 300 वाटर के बदले में CO2 का एक्सचेंज होता है। और C4 प्लांट में, C4 प्लांट में 100 से 200, ये आता नहीं है, बस ऐसे। ठीक है, और कैम में 50 से 100, 50 से 100 वाटर
के बदले में CO2 का एक्सचेंज होता है। लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचेज द लीफ इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस में जो वाटर यूज हो रहा है वो कितना यूज हो रहा है? लेस देन 1%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना यूज हो रहा है? ओनली लेस देन 1%। एंड प्लांट ग्रोथ में और फोटोसिंथेसिस में लेस देन 1% यूज हो रहा है। रिमेनिंग लॉस्ट बाय द ट्रांसपीरेशन। रिमेनिंग कहाँ चला जाता है? एनवायरमेंट में। ठीक है, रिमेनिंग एनवायरमेंट में चला जाता है। ट्रांसपीरेशन कैन बी स्टडीड यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। देखो क्या है, जो कोबाल्ट क्लोराइड है ना, ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड है, ये पिंक कलर का होता है। नहीं, प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। अगर सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है तभी देना चाहिए, या फिर प्लांट्स बिल्कुल ऐसे ड्रूप डाउन हो रहे हैं, थोड़ा लीफ देके पता चल जाता ना। अगर प्लांट्स के लीफ बिल्कुल टर्जिड है, हाँ, और उसके बावजूद आप वाटर डाल रहे हो तो वो उनको नुकसान करेगा ना, है ना। ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड में क्या होता है बच्चे? इसका कलर जो है कोबाल्ट क्लोराइड का इसका कलर होता है पिंक। ठीक, इसका कलर क्या होता है? पिंक होता है। तो ये चेक करने के लिए होता है ट्रांसपीरेशन को, ये चेक करने के लिए होता है ट्रांसपीरेशन। अगर ट्रांसपीरेशन हुआ है, कोई लीफ लेंगे, ठीक है, कोई लीफ लेंगे, अगर ट्रांसपीरेशन नहीं हुआ है, कोबाल्ट क्लोराइड में डुबाएंगे तो वो कोई कलर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अगर ट्रांसपीरेशन जहां पे हो रहा है वहां पे पिंक पिंक आ जाएगा उस लीफ में। ठीक है, उस लीफ में पिंक पिंक कलर का डॉट डॉट आ जाएगा। ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन exchange of O2 and CO2 in the leaf also occur. During transpiration exchange of O2 and CO2 in the leaf also occur. ठीक है, ये हम जानते हैं। ट्रांसपीरेशन के समय में जब स्टोमाटा खुला है तो एक ही काम थोड़ी करेगा। स्टोमाटा जब ओपन हुआ है तो वाटर लॉस के साथ साथ गैसेस एक्सचेंज भी करेगा। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज भी करेगा। स्टोमाटा आर ओपन इन डे टाइम, क्लोज ड्यूरिंग नाइट। ये सबको पता है ना, स्टोमाटा डे के टाइम पे ओपन होते हैं, हाँ, और फिर वो शाम के टाइम पे बंद हो जाते हैं। ठीक, और कुछ प्लांट्स के स्टोमाटा रात में ही खुलते हैं। यस मैम। डेजर्ट प्लांट के अगर वो रात में, अगर दिन में खुल गए तो क्या होगा? वाटर लॉस हो जाएगा ना। ठीक है, यस मैम। तो desert plants open their stomata during night time, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम रात की रानी ठीक तो है। टमाटर क्या डे में ओपन होते हैं नाइट में? किसके स्टोमाटा? किसके स्टोमाटा डे में ओपन होते हैं? हम वो पूछ रही हैं कि प्लांट के जो टमाटर है वो डे में डे में ओपन होते होते हैं हैं। भाई, डे में ओपन होते हैं ना। जनरली जो प्लांट के स्टोमाटा डे में ओपन होते हैं, अगर डे उसके स्टोमाटा क्लोज रह जाएंगे तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, जो पानी है वो ऊपर नहीं आएगा, प्लांट सड़ जाएगा। स्टोमाटा डे में ओपन होते हैं, लेकिन कुछ जो डेजर्ट प्लांट है ना वो अपने स्टोमाटा दिन में नहीं खोलते हैं। ठीक है, क्यों नहीं खोलते हैं? अगर वो दिन में खोले तो क्या होगा? वाटर लॉस हो जाएगा ना, तो मर जाएंगे ना वो प्लांट्स, बच्चे। तो इसलिए ये आपका अलग से ये पॉइंट है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। रात की रानी जो प्लांट होती है वो जो है डे टाइम में ओपन करेगी या नाइट में? डे में करेगी, क्योंकि वो आपका डेजर्ट प्लांट थोड़ी है, कैक्टस थोड़ी है। ठीक है, ओके। जितने प्लांट्स होते हैं वो डे में ही करते हैं। जो आपके कैम प्लांट है ना, जो आपके डेजर्ट प्लांट है, वो इसमें रात के समय में ओपन करते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो। ओपनिंग, इतनी लेट कौन आया है भाई? इतनी लेट क्यों आते हो? हाँ, इतनी लेट क्यों आते हो? ज्वाइन नहीं हो रहा था क्या आपका? कौन आया है इतनी लेट? अभी कोई आया ना?
लेट मत आया करो बच्चे, लेट मत आया करो, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल, ये हम पढ़ चुके हैं ना, टर्जिड हो जाता है जैसे ही वाटर उसमें जाता है लीफ में, तो वो क्या होता है, टर्जिड खिंच जाता है, खिंचने की वजह से उसका ओपन हो जाता है स्टोमाटा, ठीक है, खिंचने की वजह से स्टोमाटा ओपन हो जाता है। द इनर वॉल ऑफ द गार्ड लाइनिंग स्टोमाटल एपर्चर इज थिक एंड इलास्टिक, द आउटर वॉल इज थिन, आउटर वॉल थिन होता है और जो इनर वॉल होती है, जो स्टोमाटल पोर की जो लाइनिंग होती है, वो क्या होती है, बहुत ही थिक होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर अब जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। ये देखो, ये स्वलन स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है, ये आपका संकन स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टोमाटा का डायग्राम बच्चे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पढ़ चुके हो और अभी भी पढ़ना है आप, कि किसको क्या बोल रहे हैं। ये वैक्यूल होता है इतना बड़ा, ये जो स्विमिंग पूल सा दिख रहा है ना, ये वैक्यूल है, इसमें जितना पानी जाएगा, जितना पानी जाएगा उतना ही ये क्या होगा, टर्जिड होगा और उतना ही खींचेगा, ठीक है, स्टोमाटा ओपन होगा, ओके। अभी आप लोग इसका ऊपर ऊपर सुपरफिशियल पढ़ रहे हो, आगे जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ोगे। हम ना फोटोसिंथेसिस, इसके बाद फोटोसिंथेसिस ही करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मिनरल न्यूट्रिशन हम बहुत लास्ट में करेंगे, क्यों, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर है ना बच्चे, वो मतलब सिर्फ मेमोराइज करने वाला चैप्टर है, वो इतना मतलब थोड़ा बोरिंग चैप्टर है कि आपको थोड़ा सुला देगा, तो हम वैसा क्लास में अभी कंडीशन नहीं लाना चाहते। हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर है, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। तो वो लर्निंग वाला चैप्टर जो है, रिमेम्बर करने वाला, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ओके। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन, ये लास्ट टॉपिक है इसका, एक्सटर्नल फैक्टर एंड प्लांट फैक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर एंड प्लांट फैक्टर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा या कम, मैम ज्यादा होगा ट्रांसपीरेशन, है ना, ट्रांसपीरेशन होगा, ज्यादा होगा। लाइट ज्यादा होगी तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, मैम ज्यादा होगा, है ना, ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी एनवायरमेंट में तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, कम होगा। ट्रांसपीरेशन बच्चे कम हो। इसका एग्जांपल मैं दूं आपको, कपड़े कभी सुखाते हो, कपड़े कभी सूखने दो गीले कपड़े को, और मौसम बहुत उमस वाला हो, तो आपके कपड़े नहीं सूखते ना, जैसे यस बारिश के मैम, मौसम में, टाइम लगता है। बारिश के मौसम में भले बारिश ना हो रही हो, लेकिन ना आपके कपड़े नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते, क्योंकि भाई ऑलरेडी ऑलरेडी एनवायरमेंट में इतना ज्यादा H2O है, इतना ज्यादा वाटर है, तो वो तुम्हारे कपड़े का वाटर क्यों लेना चाहेगा, बोलेगा रखो अपने पास, हाँ हमें नहीं लेना तुम्हारा वाटर। तो ह्यूमिडिटी ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा वाटर है, तो वो प्लांट से क्यों लेगा, ठीक है। प्लांट से देखो बच्चे, कोई भी चीज हो रही है ना यहाँ आसपास, अब देखो हर जगह तुमको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दिखेगा, कपड़े सुखा रहे हो, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे भी वही चीज हो रही है ना, यस मैम। वहां पे तभी वो वाटर जाएगा एनवायरमेंट में जब हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन वाली बात हो, हाँ। यहाँ पे भी ट्रांसपीरेशन भी तभी होगा जब हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन वाली बात हो, समझ गए। और विंड, विंड ज्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन, हाँ ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो जाएगा बच्चे। देखो विंड ज्यादा है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स लीफ पे हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स लीफ पे हैं, वो उड़ उड़ जाएंगे जल्दी जल्दी, हाँ चलो, है ना। तो जैसे सिंपल वैसे ही समझो, कपड़े सुखाने जैसा, तुम्हारे कपड़े में जब हवा चलती है, बाहर नहीं सूख रहा, अभी पंखे के नीचे डाल देते तो कपड़ा सूख जाता है ना, सूखता है ना, वो इसलिए सूखता है विंड बढ़ने की वजह से। जितना एकदम तेज हवा चलेगा, कपड़ा जितना उड़ेगा, हाँ बिल्कुल, और जल्दी जल्दी आपका कपड़ा सूख भी जाएगा और कपड़ा उड़ भी जाएगा, है ना। तो वैसे ही जो लीफ है, लीफ में भी जितना ज्यादा बढ़ेगा विंड, उतना ही क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो जल्दी जल्दी भागेंगे, हवा जो है उनको जल्दी से पकड़ के ले जाएगी अपने साथ, बिल्कुल पटाख से लेके जाएगी। जो हवा धीरे धीरे लेके जा रही थी ना, अब वो हवा बिल्कुल उड़ा के ले जाएगी। चलो, प्लांट फैक्टर, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा, जितने ज्यादा स्टोमाटा उतना ज्यादा ट्रांसपीरेशन, है ना।
नंबर ऑफ स्टोमाटा ओपन, जितने ज्यादा स्टोमाटा ओपन होंगे उतना ज्यादा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपिरेशन। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, पानी ज्यादा होगा तभी तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा ना। पानी Yes, ही कम ma'am. है और ट्रांसपीरेशन कहाँ से होगा, क्योंकि पानी अगर कम होगा तो उतनी ऊंचाई तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, ओके। फिर है कैनोपी का स्ट्रक्चर। कैनोपी क्या होता है बच्चे, कि जैसे बहुत सारे प्लांट्स जो है ना, कैनोपी वर्ड समझते हो? कैनोपी का मतलब क्या होता है? एक ऐसे टेंट टाइप का बना देना, बिल्कुल एक ऐसा, Yes, है ma'am. ना, वैसा Yes, कैनोपी। ma'am. जहाँ पे धूप भी जल्दी नहीं पहुंच पाती। हाँ हाँ, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है कि भाई अगर मान लो कि ऐसी जगह है प्लांट जहाँ पे वो बिल्कुल ढका हुआ है, तो ढका हुआ है तो सनलाइट नहीं पहुंच रही है, Yes, ma'am. फिर ट्रांसपीरेशन जो है नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है। कोहेशन, एडहेशन, ये सब हमने पढ़ मैम, लिया है बच्चे। मैम जो क्रिसमस जो ट्री होता है, जो मैम मतलब माउंटेन हिली एरियाज पे ट्रीज पाए जाते हैं, वो कैनोपी शेप्स होते हैं, तो मैम उनमें ट्रांसपिरेशन कम होता है। उनमें ट्रांसपीरेशन ऑलरेडी कम होता है, क्योंकि उनके जो लीव्स होते हैं, उनके लीव्स कैसे नीडल लाइक होते हैं। Yes, उन्होंने yes, ma'am. एडेप्टेशन करके अपने लीफ को ऐसा बनाया है ताकि वो सरवाइव कर सके उस तरह के कंडीशन में, तो उनमें ट्रांसपीरेशन ऑब्वियसली कम होता है। ठीक है, जितने भी ऐसे प्लांट है जिनकी लीव्स बहुत पतली पतली है ना, वो इसलिए है ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो सके, वाटर लॉस कम हो सके उनके। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का फायदा क्या है बच्चे, ये लीव सरफेस को ठंडा रखती है। जैसे हम पसीना निकलता है ना हमारा, तो हम ठंडे होते हैं ना, बिल्कुल हम ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, क्रिएट ट्रांसपीरेशनल पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपीरेशनल पुल इसकी वजह से होता है। सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशनल पुल की वजह से, ट्रांसपीरेशन की वजह से ही फोटोसिंथेसिस के लिए एक एक लीफ को ऊपर तक वाटर मिल पाता है। ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये सिर्फ वाटर को थोड़ी ला रहा है, मिनरल्स को भी तो लेके आ रहा है ना। Yes, ma'am. ठीक है, मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग सेल टर्जिड, और सेल को टर्जिड रखता है। ओके, सेल को टर्जिड रखता है। ओके, ठीक है ना। ये हमने पढ़ लिया है। हाँ, चलो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा ना कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब देखो, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो कैसे हो रहा था, रूट से ऊपर की तरफ, यूनी डायरेक्शनल। यहाँ कैसा होगा, सोर्स से सिंक की तरफ। Bi-directional. सोर्स से सिंक की तरफ। सोर्स से सिंक का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी सोर्स बन सकता है, कोई भी सिंक। जनरली सोर्स क्या होता है, जनरली सोर्स क्या होता है, लीफ होते हैं। लीफ इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। यस मैम। ठीक है, Yes, तो ma'am. जनरली बच्चे लीफ ही होते हैं सोर्स, लीफ ही होते हैं सोर्स। और लीफ से कहा जाता है रूट एंड अदर पार्ट, रूट एंड अदर पार्ट। लेकिन 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 कभी कभी ये क्या करते हैं, अपना फूड जो है रूट में स्टोर करते हैं, जैसे कैरेट, है ना, यस मैम। कैरेट, रेडिस, Yes. है ना, और फिर आपका टर्निप, ये सब जो है रूट में अपना जो है स्टोर करके रखे हुए हैं। अब इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें क्या होगा कि जो रूट है, रूट से कहाँ जा रहा है, लीफ के तरफ जा रहा है, रूट से जा रहा है आपका लीफ के तरफ। तो कोई भी सोर्स बन सकता है, कोई भी सिंक बन सकता है। ठीक है, तो जिसको जरूरत होगी, जिसको जरूरत होगी वो क्या बन जाएगा, सिंक बन जाएगा। Sink. ठीक है, सिंक क्या होता है, वेयर द फूड इज नीडेड। ठीक है, नीडेड। ठीक है, सोर्स कौन होगा, द पार्ट दैट प्रोवाइड द फूड, प्रोवाइड द The फूड। food. ठीक है, तो कोई भी पार्ट अगर फूड प्रोवाइड कर रहा है तो वो सोर्स बन जाएगा, और कोई पार्ट जहां फूड की जरूरत है, जहां तक फूड जाएगा, वो क्या बन जाएगा, सिंक बन जाएगा। Sink. तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो बहुत मजेदार कहानी है कि भाई ये हमारा लीफ है। ठीक है, दूसरा कलर ले लो, ये हमारा क्या है, लीफ है, लीफ का सेल है। लीफ के सेल में क्या बना बच्चे, ग्लूकोज बन गया। लीफ के सेल में क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब इस ग्लूकोज को ये किस फॉर्म में बदलते हैं, सुक्रोज। ग्लूकोज को
सुक्रोज में ग्लूकोज इज मोनोसेकेराइड, सुक्रोज इज डाइसेकेराइड एंड सुक्रोज इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूस नहीं होगा जल्दी, ठीक है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो सुक्रोज के फॉर्म में इन्होंने ग्लूकोज को बदल दिया, ठीक है। अब ये जो सुक्रोज के फॉर्म में बदला है फूड, ये डायरेक्ट कैसे जाएगा, ये है बच्चे आपका सीव ट्यूब, ये क्या है, सीव ट्यूब है, ठीक है, ये सीव ट्यूब है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के साथ चिपका होता है, क्योंकि दोनों के पास क्या है, एक ही न्यूक्लियस है। कंपेनियन सेल बोलता है मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, तुम मेरा न्यूक्लियस शेयर कर सकते हो, है ना, तुम मेरा न्यूक्लियस शेयर कर सकते हो, किसको, सीव के साथ, ठीक है, सीव के साथ वो अपना न्यूक्लियस शेयर करता है। तो फूड सबसे पहले किसके पास जाएगा, कंपेनियन के पास। सिंपल सी बात समझो बच्चे, इतना याद करने की जरूरत ही नहीं। देखो ये हो गया आपका किचन, ठीक है, ये हो गया किचन, ठीक। तो किचन से जो आपका खाना जाएगा, आप तक पहुंचेगा, हाँ, जो सब्जी बनी है, जो खिचड़ी बना है, जो हलवा बना है, वो क्या डायरेक्ट तुमको ऐसे मिल जाएगा हाथ में यूं, या कढ़ाई में ही डायरेक्ट खाओगे, पहले उसको सर्व करोगे ना कहीं। यस मैम। हाँ, किचन में खाना बना, पहले हम उसको क्या करते हैं, निकालते हैं किसी चीज में, ठीक है, ये हम निकालेंगे कि नहीं, कहाँ निकालेंगे, यस मैम, कहाँ निकालेंगे, कंपेनियन में, ठीक है, कहाँ निकाल रहे हैं, कंपेनियन सेल, ठीक है, ये जो हमने निकाला दिस इज कंपेनियन, यहाँ निकाल दिया, ये वो उसी बर्तन की तरह जिसमें फूड निकला, ठीक है, यहाँ पे भाई खाना बन गया, कुकिंग वगैरह हो गई, ठीक, कुकिंग हो गई। अब इस कुकिंग जो खाना बना, इसको भाई प्लेट में यहाँ पे ले आए, ठीक है, डिश में रख दिया ढक के। अब ये खाना कहाँ जाएगा, जहां जाना चाहिए, सीव ट्यूब में जाएगा, ठीक है, अब ये सीव ट्यूब में जाएगा यहां से, ठीक है। तो फूड आपका जा रहा है इधर, फूड आपका यहाँ पे आना शुरू हो गया, फूड आपका यहाँ पे आना शुरू, ठीक है। अब देखो बगल में और कौन था, जाइलम था, बगल में कौन था, जाइलम में क्या मूव कर रहा था बच्चे, वाटर, जाइलम में वाटर मूव कर रहा था, ठीक है। तो जाइलम में वाटर मूव कर रहा था, तो उसने देखा कि भाई इधर तो बहुत भीड़ है वाटर की, उधर तो खाली है, उधर तो वाटर है ही नहीं, है ना, और जो सुक्रोज है उसको मूव करने के लिए वाटर भी चाहिए, तो इधर वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो वाटर किधर मूव करेगा बच्चे, इधर से इधर, लोअर, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो इसमें क्या मिल जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, वाटर ऐड हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया, नाउ दिस इज सैप, नाउ दिस इज खिचड़ी। तो चावल तो बना था, अब आपने उसमें दाल डाल दी, है ना, तो वो बन गया अब खिचड़ी, नाउ दिस इज सैप, ठीक है। अब ये बच्चे बीच बीच में क्या है, इसमें बीच बीच में क्या है, सीव प्लेट्स है, पढ़ाया है ना, यहाँ पे ऐसे छन्नी की तरह सीव प्लेट्स होते हैं, ठीक है, सीव प्लेट्स होते हैं ऐसे, इस तरह से सीव प्लेट्स होते हैं। तो ये यहाँ आया, अब ये नीचे की तरफ आएगा फूड, फिर नीचे की तरफ आएगा, और कहाँ जाएगा, जहां इसको जरूरत है, जहां इसको जरूरत है। मान लो कि ये वाला पार्ट हो गया आपका रूट वाला पार्ट, ठीक है, रूट वाला पार्ट, रूट वाले पार्ट में भी यहाँ पे क्या लगा होगा, कंपेनियन, ठीक है, यहाँ पे भी क्या लगा होगा, कंपेनियन सेल लगा होगा, जहां जरूरत होगी, फूड बन गया, चला गया, अब भाई वहां पे खाना देना है तो निकाल के थाली में परोस के देना होगा ना,
ठीक है। तो ये जो खाना आ रहा है बच्चे, ये जो खाना आया, ये खाना अब यहाँ पे ज्यादा पहुंच गया, ये खाना अब इधर पे ज्यादा पहुंच गया, और यहाँ पे ये जो फूड था यहाँ पे बहुत कम बच गया, 2 ही मॉलिक्यूल बच गए। तो अब जो वाटर है, अब जो वाटर इसके साथ साथ आ रहा था, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा बच्चे, ये फिर वापस इसमें जाएगा, समझ गए, और इसको फूड मिल जाएगा, इसको फूड मिल जाएगा, समझ गए, ठीक है। यस मैम। इतनी बात Yes, समझ ma'am. में आ गई। और ये आपका क्या हो गया बच्चे, ये रूट वाला पार्ट आपका हो गया, ये क्या हो गया, रूट। रूट। रूट को अब फूड मिल गया, ठीक है, रूट को अब फूड मिल गया, ये सभी क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है। अब देखो इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पिज्जा हट। पिज्जा हट ज्यादा पसंद है कि डोमिनोज, डोमिनोज। डोमिनोज, ठीक है। तो ये आपका डोमिनोज है, ठीक है, डोमिनोज है, डोमिनोज में बन गया आपका खाना, पिज्जा बन गया। अब पिज्जा पैक करेंगे, पैक करेंगे यहाँ पे कंपेनियन में, पैक करेगा, पैक करके लेकर के जाएगा आपके घर के लिए, ठीक है, ओके। और कहाँ पहुंचाएगा बच्चे, इधर यहाँ से गुजरेगा, इधर से गुजरेगा, और कहाँ पहुंचाएगा, जहां आपका घर है, ठीक है, ओके। यहाँ पहुंचा दिया उसने, ओके, बेल बजाई यहाँ पे, और आपको पहुंच गया पिज्जा, समझ गए। तो बिल्कुल वैसे ही ये लोग काम करते हैं। इज दिस क्लियर नाउ। तो जो फूड बना है हमारा सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज से कंपेनियन सेल में जाएगा, कंपेनियन सेल से कहाँ जाएगा, सीव ट्यूब में जाएगा, और सीव ट्यूब में जैसे जाएगा तो वाटर बोलेगा अच्छा इधर तो कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, तो वो उधर भाग जाएगा, ठीक है, वो उधर भाग जाएगा, ठीक। और उसके बाद बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ गए। अब ये वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ भी दम घुट रहा है, यहाँ बोल रहा है अरे यार ये मतलब सॉल्यूट चले गए तो सारे वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो गए, है ना, वापस चलो अपने ही घर ठीक थे, है ना, अपने ही घर पे ठीक थे। यहाँ भी वही कंडीशन हो गई ना, यहाँ भी वही कंडीशन हो गई, यस मैम। समझ गए, क्लियर, अच्छे से, अच्छे से क्लियर हो गया ना, चलो गुड। यस मैम। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल भी होता है, और इसको हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब कुछ बचा नहीं है बच्चे, ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है, ओके। तो ऐसे भी ये डिलीटेड है, पता नहीं इससे कितना आएगा, लेकिन हमने ओवरऑल जो जो इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो सब पढ़ लिया, और काफी अच्छे से कवर कर लिया। देखो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ आपको समझने का था नहीं, मेन था डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, वो अच्छे से समझ लिया, फिर फूड कैसे जाता है और वाटर कैसे जाता है, बस खत्म हो गई कहानी, है ना। ओके, यस मैम। क्या हुआ, ऐसे ऐसे सुस्त क्यों हो गए भाई, सुस्त क्यों हो जाते हो, रात होते ही, सुबह 4 बजे उठते हो क्या,